करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, पृथ्वी परिभ्रमण दिवस अर्थ रोटेशन डे हर साल यानी हर वर्ष कब मनाया जाता है? अर्थ रोटेशन डे हर साल कब मनाया जाता है? आंसर है, हर वर्ष 8 जनवरी को दुनिया भर में पृथ्वी परिभ्रमण दिवस यानी अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, राजधानी दिल्ली में PLI योजना 1.1 का शुभारंभ किसने किया? यानी PLI स्कीम का शुभारंभ किसने किया राजधानी दिल्ली में? तो आंसर है HD कुमारस्वामी ने। क्वेश्चन थर्ड है, एशिया के सबसे बड़े एयरो शो एयरो इंडिया सन 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है बेंगलुरु में। एशिया के सबसे बड़े एयरो शो एयरो इंडिया सन 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता? आंसर है अनाहत सिंह ने। इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब अनाहत सिंह ने जीता। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में स्वर्ण सियार जैव विविधता में इसकी भूमिका के लिए चर्चा में रहा। यह किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में सहायक है? आंसर है मैंग्रोव और घास के मैदान। स्वर्ण सियार जैव विविधता में इसकी भूमिका के लिए चर्चा में रहा। यह मैंग्रोव और घास के मैदान प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में सहायक है। आंसर ये होगा, मैंग्रोव और घास के मैदान पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में चर्चा में रहे LSAM 22 क्या है? LSAM 22 क्या है? आंसर है एक प्रकार का गोला बारूद वाहक जहाज है। LSAM 22 एक प्रकार का गोला बारूद वाहक जहाज है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में चर्चा में रहे बैज इंजीनियरिंग क्या है? आंसर है विभिन्न ब्रांडों के तहत एक ही प्लेटफॉर्म पर आधारित कारों का उत्पादन। बैज इंजीनियरिंग क्या है? तो आंसर है विभिन्न ब्रांडों के तहत एक ही प्लेटफॉर्म पर आधारित कारों का उत्पादन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रवासी भारतीय दिवस सन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर है भुवनेश्वर में किया जा रहा है प्रवासी भारतीय दिवस सन 2025 का आयोजन। यह 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार किस योजना को लागू करने जा रही है? आंसर है उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना। उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना यानी PLI योजना। भारत में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार
उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना यानी PLI लागू करने जा रही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? आंसर है अमेरिकी सोनोबाय। तकनीकी का नाम है अमेरिकी सोनोबाय। हाल ही में भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए अमेरिकी सोनोबाय तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिसंबर सन 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है जसप्रीत बुमराह को। दिसंबर सन 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया गया है जसप्रीत बुमराह को। क्वेश्चन नंबर 12 है, वित्तीय वर्ष सन 2024-25 फाइनेंशियल ईयर सन 2025 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान NSO ने कितना लगाया है? NSO ने कितना लगाया है? आंसर है 6.4%। वित्तीय वर्ष सन 2024-25 फाइनेंशियल ईयर सन 2025 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान NSO ने 6.4% लगाया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? आंसर होगा $3 बिलियन। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में $3 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा वी नारायणन को इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा बहादुर सिंह सागू को। AFI यानी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, यह भारत में एथलेटिक्स के संचालन और प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय है। यह एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संस्था है। AFI का फुल फॉर्म एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा बहादुर सिंह सागू को। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व हिंदी दिवस सन 2025 का विषय क्या है? आंसर है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक स्वर। ये विश्व हिंदी दिवस सन 2025 का विषय है। क्या विषय है? कि हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक स्वर।
क्वेश्चन नंबर 17, मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश के खिलाड़ी है? मार्टिन गुप्टिल। आंसर है न्यूजीलैंड देश के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रवासी भारतीय दिवस सन 2025 का उद्घाटन किसने किया? आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रवासी भारतीय दिवस सन 2025 का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्वेश्चन नंबर 19, वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है तुहिन कांता पांडे को। वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में तुहिन कांता पांडे को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग DIPAM के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा अरुणीश चावला को। वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग DIPAM के सचिव के रूप में अरुणीश चावला को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, नई दिल्ली में राजदूतों की गोलमेज बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? आंसर है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। नई दिल्ली में राजदूतों की गोलमेज बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, आगामी इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है नई दिल्ली में। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, महाकुंभ सन 2025 को समर्पित आकाशवाणी और दूरदर्शन के 2 विशेष गीतों का लोकार्पण किसने किया? आंसर है अश्विनी वैष्णव ने। क्वेश्चन नंबर 24, न्यूजीलैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड के। आंसर है मार्टिन गुप्टिल ने। क्वेश्चन नंबर 25, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत स्वतंत्र व्यापार प्रभाग IBD इंडिया AI ने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने और विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी पर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत स्वतंत्र व्यापार प्रभाग IBD इंडिया AI ने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने और विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। आंसर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। क्वेश्चन नंबर 26, 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर गुजरात में। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन गुजरात में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27,
राष्ट्रीय युवा महोत्सव सन 2025 यानी नेशनल यूथ फेस्टिवल सन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव सन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर है दिल्ली में। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाड़ी चैनल का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में पूछ रहा है, में ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाड़ी चैनल का उद्घाटन किया? तो वो शहर है, आंसर है प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर है जम्मू कश्मीर में। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 31, जनवरी को नई दिल्ली में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? आंसर है अमित शाह जी ने। जनवरी को नई दिल्ली में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता अमित शाह जी ने की। क्वेश्चन नंबर 32, पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी पीएम मोदी जी ने? आंसर है विशाखापत्तनम में। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला विशाखापत्तनम में रखी। क्वेश्चन नंबर 33, मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए पीएम मोदी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? आंसर है मिशन मौसम। मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए पीएम मोदी ने मिशन मौसम लॉन्च किया है। आंसर है मतलब मिशन पूछ रहा कि कौन सा मिशन लॉन्च किया है, तो मिशन का नाम है मिशन मौसम लॉन्च किया है पीएम मोदी जी ने मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने के जश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, किस संगठन ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट सन 2025 जारी की है? आंसर है विश्व आर्थिक मंच WEF। विश्व आर्थिक मंच WEF की पूछ रहा है कि किस संगठन ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट सन 2025 जारी की है? किस संगठन ने? तो संगठन का नाम है विश्व आर्थिक मंच यानी WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसको कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच। संगठन का नाम है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट सन 2025 जारी की है। क्वेश्चन नंबर 35, फ्लेमिंगो महोत्सव सन 2025 किस राज्य में मनाया जाता है? फ्लेमिंगो महोत्सव आंसर है आंध्र प्रदेश। सन 2025 तो ऐसे ही लिखा है लेकिन फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 35, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, किस संस्थान ने आयरन की कमी का आकलन करने के लिए एनीमिया फोन तकनीक विकसित की है? किस संस्थान ने? आंसर है कॉर्नेल विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो कॉर्नेल विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका ने आयरन की कमी का आकलन करने के लिए एनीमिया फोन तकनीक विकसित की है। क्वेश्चन नंबर 37, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भारत में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के पासपोर्ट का कौन सा स्थान मिला है? भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? आंसर होगा 85वां स्थान मिला है भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। ओके, 85वां स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में पी जयचंद्रन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे कौन थे? पी जयचंद्रन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? आंसर होगा पार्श्व गायक थे। क्वेश्चन नंबर 39, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के लिंग अनुपात डेटा का क्या महत्व है? NFHS 5 कहना चाहिए था। NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के लिंग अनुपात डेटा का क्या महत्व है? तो ए, यह भारत की वर्तमान जनसांख्यिकी स्थिति की व्यापक तस्वीर प्रदान करता है। बी, यह जनसंख्या संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए प्रभावी नीतियों के निर्माण में मदद करता है। सी, यह सुधारात्मक हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन करने में मदद करता है। डी, उपरोक्त सभी। तो NFHS 5 यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के लिंगानुपात डेटा का महत्व पूछ रहा है। तो महत्व क्या है? तो महत्व इसमें से ए भी राइट है, बी भी राइट है, सी भी राइट है, यानी आंसर डी सही, उपरोक्त सभी। ये महत्व है सारे जो मैंने पढ़ा कि ए, यह भारत की वर्तमान जनसांख्यिकी स्थिति की व्यापक तस्वीर प्रदान करता है। बी, यह जनसंख्या संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए प्रभावी नीतियों के निर्माण में मदद करता है। सी, यह सुधारात्मक हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन करने में मदद करता है। ये आंसर होगा, यानी उपरोक्त डी कि NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के लिंगानुपात का डेटा का महत्व। ए भी राइट है, बी भी राइट है, सी भी राइट है, यानी आंसर डी सही है। ये सारे सही हैं, ये महत्व है। सॉरी, थोड़ा स्लिप हो गया था। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में चर्चा में रहे UAPA अधिनियम में किस वर्ष आतंकवादी गतिविधियों
को शामिल किया गया था? हाल ही में चर्चा में रहे UAPA अधिनियम में किस वर्ष आतंकवादी गतिविधियों को शामिल किया गया था? किस वर्ष? आंसर है सन 2004 में। कि UAPA अधिनियम में सन 2004 में आतंकवादी गतिविधियों को शामिल किया गया था। आंसर सन 2004 होगा। क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना? ब्रिक्स का कौन सा देश? आंसर है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया देश ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना। क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण सिस्टम CRS के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में जन्म के समय लिंग अनुपात कितना कम हो गया? आंसर होगा 8%। लिंग अनुपात कम हो गया। हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण सिस्टम CRS के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में जन्म के समय 8% लिंग अनुपात कम हो गया। क्वेश्चन नंबर 43। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 2 जनवरी को, यानी 2 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आंसर होगा 2 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 44। वनडे में 4000 यानी 4000 रन का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? आंसर है स्मृति मंधाना। वनडे में 4000 रन का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना है। क्वेश्चन नंबर 45। भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी? आंसर है क्यूबा को। भारत ने राफेल तूफान के बाद क्यूबा देश को मानवीय सहायता भेजी। क्वेश्चन नंबर 45। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार सन 2025 से किसे सम्मानित किया गया? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार सन 2025 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार सन 2025 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 46। भारत क्लाइमेट फोरम सन 2025 में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया? आंसर है पीयूष गोयल जी ने। भारत क्लाइमेट फोरम सन 2025 में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ पीयूष गोयल जी ने किया। क्वेश्चन नंबर 47। महिला हॉकी इंडिया लीग सन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है रांची में। क्वेश्चन नंबर 48। भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में काबुई रोंगमेई नागा समुदाय द्वारा फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में गान नगाई उत्सव मनाया गया? तो आंसर है मणिपुर राज्य में। मणिपुर राज्य में काबुई रोंगमेई नागा समुदाय द्वारा फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में
गान नगाई उत्सव मनाया गया। नोट है, पेरिस ओलंपिक के रजत पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने सन 2024 में भाला फेंक में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट करार दिया। ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने सन 2024 में भाला फेंक में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट करार दिया। किसको? नीरज चोपड़ा को। क्वेश्चन नंबर 49, जेठ मोड़ सुरंग या सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किसने किया? आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जेठ मोड़ सुरंग या सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्वेश्चन नंबर 50, हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? पूछ रहा है कौन सा है, तो आंसर है बोडा महोत्सव। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव बोडा महोत्सव है। आंसर है बोडा महोत्सव है। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ओपी सिंह को। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा देश राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आंसर है भारत करेगा। भारत देश राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में इंडिया क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? आंसर है पीयूष गोयल ने। क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? किस भारतीय गेंदबाज ने? तो आंसर है वरुण आरोन ने। वरुण आरोन ने भारतीय गेंदबाज हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 55, खो खो विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यानी ये जो सन 2025 जो चल रहा है, तो खो खो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। आंसर होगा नई दिल्ली में खो खो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, प्रयागराज के महाकुंभ नगर में कलाग्राम का उद्घाटन किसने किया? आंसर होगा गजेंद्र सिंह शेखावत ने। प्रयागराज के महाकुंभ नगर में कलाग्राम का उद्घाटन गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल सन 2025 कहाँ शुरू हुआ? भारत के किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो राज्य का नाम है गुजरात। गुजरात आंसर होगा गुजरात। गुजरात राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव यानी इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल
शुरू किया गया? सन 2025 से। नोट है, ओडिशा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJY लागू करने वाला 34वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ओडिशा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY लागू करने वाला 34वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ओडिशा, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 58, IPL टीम पंजाब किंग्स का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है श्रेयस अय्यर को। IPL टीम पंजाब किंग्स का नया कप्तान श्रेयस अय्यर को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? आंसर है DRDO द्वारा विकसित की गई है नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। लास्ट क्वेश्चन है, AFI ने नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? AFI का फुल फॉर्म मैंने बताया था, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है अंजू बाबी जॉर्ज को। अंजू बाबी जॉर्ज को AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, तो ये थे मेरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर। थोड़ी सी बीच में गड़बड़ी आ गई थी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्वेश्चन देखिए, आंसर पढ़िए, सारे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।